So how was your experience? Everything was fantastic, but the brakes, they suck, man. एंड टू सॉल्व दिस इशू वी हैड ऑर्डर्ड द ब्रेक पैड्स, और ब्रेक पैड्स आ चुके हैं जो हमने ऑर्डर किए थे LRL मोटर्स से. सो दीज आर सेरेमिक ब्रेक पैड्स फॉर CBR 250 फ्रॉम बसरा. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. तो ये एक जापानीज़ ब्रांड है, और सेरेमिक ब्रेक पैड की जो परफॉर्मेंस होती है वो स्टॉक ब्रेक पैड से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. तो आई होप इससे वो उसका जो ब्रेक में बाइट वाली प्रॉब्लम वो सही हो जाएगी. एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि मेरे पास CBR भी नहीं है तो वाई द हेल आई एम फ्लॉन्टिंग दिस बॉक्स. सो इट्स बिकॉज कि नवीन के पास CBR है और उसी की मोटरसाइकिल के ब्रेक पैड्स हैं. बट वीडियो कंटेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, उसी के लिए मैंने इसको दोबारा से टेप कर दिया है. नवीन के CBR में एक और प्रॉब्लम है ब्रेक फेड की. तो जब भी कभी हम लेट सपोज मसूरी से नीचे आते हैं तो उसके ब्रेक्स थोड़े ज़्यादा यूज़ होते हैं, ट्रैफिक मिल जाता है तो उसके ब्रेक एकदम फेड हो जाते हैं, लीवर फ्री हो जाता है एकदम से, और मोटरसाइकिल रुकती नहीं है. और पैर रगड़ रगड़ के मोटरसाइकिल रोक के उसने अपने काफ़ी सारे जूते घिस दिए हैं. तो इस बार उसने सोचा है कि इस प्रॉब्लम का भी कोई सोल्यूशन चाहिए. उसके लिए वी हैड ऑर्डर्ड द लिक्वी मोली 5.1 DOT 5.1 ब्रेक फ्लूइड. तो उससे लगता है आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसको लगाने के बाद, मतलब ये ऑयल डालने के बाद उसकी ये प्रॉब्लम भी चली जाएगी. तो अभी जा रहे हैं आशु भाई के घर पे, क्योंकि घर पे सारा सामान फिट हो नहीं पाएगा और उनकी वर्कशॉप बंद है क्योंकि आज संडे है. तो उसके बाद मैं सीधा आपको वहीं पे मिलता हूँ जहाँ पे फिटिंग होगी सामान की, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है एंड आई वोंट बी एबल टू शूट. ये वो वाले पैड हैं जिनकी मैं बात कर रहा था. ये सेरेमिक है, इनका मटेरियल डिफरेंट होता है स्टॉक वाले से. तो ये सेरेमिक मतलब जो हमारे घर में टाइल्स वगैरह होते हैं उस टाइप का मटेरियल होता है. तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है. और ये रियर वाले हैं, और ये वो लिक्मी मोली का वो 5.1 ब्रेक फ्लूइड है. नहीं है ना लास्ट वाली बहुत ज़्यादा है. मेरी वाली तो बहुत ज़्यादा है. ये ख़त्म है क्या? नहीं. बिन समोसे निकाल भाई. समोसा निकालो जिसमें मतलब दे हम लोगों को, काम कर रहे हैं भाई, देख नहीं रहा. आशु भाई एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक. एंड दिस प्रोसेस ऑफ ब्लीडिंग इज़ वेरी हैक्टिक. अभी कर रहे हैं, इसको प्रेशर बनाने में टाइम लगेगा, और उसके बाद पहले ब्रेक लीवर दबाओ, फिर ब्लीड करो, फिर इसके एयर बबल्स सारे हटाने पड़ते हैं. सो वी आर डन विद द फ्रंट ब्रेक्स, और हम पीछे वाले ब्रेक में यही सब काम करने वाले हैं. अभी हमने ब्रेक फ्लूइड चेंज कर दिया है और अब हम चेंज कर रहे हैं इसके डिस्पैड. एंड वी आर पुटिंग दिस स्टिकर विच वी गॉट फॉर फ्री. लिक्वी मोली का स्टिकर भी लगा दिया है इससे. अब इससे मैं बताता हूँ क्या होता है. यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट ब्रेक्स एंड द मोटरसाइकिल विल स्टॉप. सीरियसली आई एम नॉट किडिंग. ये हुआ है अभी, क्योंकि जब मैं अभी बाहर लेके मैंने शॉर्ट स्पिन ली थी, तो आई जस्ट थॉट अबाउट ब्रेक्स और मोटरसाइकिल रुक गई. और मुझे ये भी पता चला है कि अगर इसमें मैं ब्रेक्स दबाऊंगा तो मोटरसाइकिल 3-4 समरसॉल्ट खा लेगी. उसने मैंने ब्रेक्स दबाई नहीं, सिर्फ सोच के मोटरसाइकिल रोक ली थी. और ये हमारा सेकंड रिफ्रेशमेंट ब्रेक. अब है चाय, चिप्स, बिस्किट. तो कल ब्रेक्स फिट करते करते हो गई थी शाम, और शाम को इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. तो उसके बाद वी कुडंट गो आउट टू चेक द ब्रेक्स. प्लस मैंने ये भी सोचा कि जब भैया ने इसको चलाया था स्टॉक ब्रेक्स में, और अब हमको सेरेमिक ब्रेक पैड्स लगाने के बाद देंगे चलाने के लिए, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे इसके कि सच में कोई नोटिसेबल चेंज है और क्या कुछ गेन हुआ है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. तो अभी उनको बुला लिया है, तो थोड़ी देर में वो आने ही वाले होंगे. उसके बाद ही विल गो आउट ऑन अ स्पिन, एंड अब उन्हीं से देखते हैं वर्डिक्ट कि सच में ये कुछ वर्दी अपग्रेड है या नहीं. तो आपको लगा सेरेमिक ब्रेक पैड्स के बाद कुछ डिफरेंस लगा इस पे? बहुत ज़्यादा डिफरेंस एज़ कम्पेयर टू द स्टॉक ब्रेकिंग.
पहले की जो मेरी ब्रेकिंग हो रही थी, बाइक चलाने में जो ब्रेकिंग हो रही थी, उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बाइक में बिल्कुल नहीं थी, और ब्रेकिंग जितना भी आप ब्रेकिंग कर रहे हो वो बिल्कुल ही आप मतलब अगर हाई स्पीड से ब्रेकिंग कर रहे हो तो आप कॉर्नर्स पे वाइड जा रहे हो, क्योंकि जो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए वो नहीं है इसमें। आफ्टर इंस्टॉलिंग these ceramic pads, the bike has improved, the overall braking has improved। आपको कॉन्फिडेंस है, पूरी ब्रेकिंग पे आपकी कॉन्फिडेंस है, आप अच्छे से बाइक को हैंडल कर सकते हो, आप कॉर्नर्स ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपके ब्रेक पैड्स इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट ओवर द स्टॉक बाइक। पर KTM RC के जो सिंटर्ड हैं वैसी परफॉर्मेंस तो नहीं है इनकी। सिंटर्ड ब्रेक पैड्स फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। सिंटर्ड अब अगर आप कॉस्ट में कंपेयर करें तो उसमें भी ज़मीन आसमान का अंतर है। तो उससे अगर ऐसा देखा जाए एज़ कम्पेयर टू स्टॉक सिरामिक एंड सिंटर्ड, तो सिरामिक इज़ अ गुड वैल्यू फॉर मनी। मतलब बैलेंस्ड है, सारा कुछ बैलेंस्ड है। आपको ब्रेकिंग इंप्रूवमेंट मिल रहा है, आपका सिटी राइडिंग में जितनी भी आपको ब्रेकिंग करनी है, यहाँ तक कि आप बिल्कुल एग्रेसिव ब्रेकिंग भी उसके साथ कर सकते हो। बहुत इंप्रूवमेंट है आप जो ओरिजिनली स्टॉक पे चला रहे हो। तो आई वुड प्रेफर रादर टू गो विद अ सिरामिक पैड अदर देन स्टॉक पैड। तो भले ही सेंटर्ड ब्रेक पैड जैसा परफॉर्मेंस ना हो, बट आपकी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखते हुए बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है ओवर द स्टॉक वन। मतलब वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं, मतलब परफॉर्मेंस चाहिए। बिल्कुल। सो दिस वॉज हिज एक्सपीरियंस विद सेरेमिक ब्रेक पैड्स, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था। सो ही राइड्स ऑन ट्रैक एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि सेरेमिक ब्रेक पैड लगाने के बाद CBR की जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है उसमें एक नोटिसेबल चेंज है। तो यू कैन गो विद इट। I hope you like this video, and if you like this video, give it a thumbs up and consider subscribing to my channel for more motorcycle content, and I'll see you in the next video. Till then, peace out. क्या बोलता हूँ मैं ऊपर में? I hope